ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 35, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो देखिए, जो भी रिसेप्शन पे होगा उसका एक अट्रैक्टिव ऑरा होना बहुत जरूरी है, कि कोई भी आए उससे बात करे तो वो मतलब दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे 2 और 6, 2 और 6 जो होता है वो अट्रैक्टिव ऑरा के लिए काउंट होगा। 2 और 6 सही है एंटर मारो मम्मी, यही कुछ कहा यही आपने? मारो मम्मी। मैं सागर ये जी कह रही हूँ, म्यूट कर यही एंटर दीजिए। मार दो, ये नीचे आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। नीचे भी हिला पड़ा है सब। ओके, 2 और 6 अट्रैक्टिव ऑरा के लिए काउंट होगा, और 5 और 7 भी, ये भी अट्रैक्टिव ऑरा के लिए यूजफुल होगा। 6 यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है। लॉयल, नेचुरल है, अगर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है, कुछ भी हम किसी चीज के लिए भी देखते हैं तो लॉयल्टी पहले देखते हैं, तो वहां पे 3 हो या 3 मिसिंग हो। हार्ड वर्किंग, 8 नंबर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, 3 और 5, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है, तो 3 और 5 भी रिक्वायर्ड होगी। अगर रिसेप्शनिस्ट के लिए देख रहे हैं तो ये सारे कॉम्बिनेशन उसमें होने चाहिए। मैं खुद अपने लिए हायर करूं या मैं किसी और की जगह जाना चाहती हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन देखूंगी। अगर मैं किसी को हायर भी कर रही हूँ तो उसमें ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तभी मैं हायर करूंगी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। जी, अ, मैम हाँ जी, बोलिए। मैम मुझे ना एक वो जो शीट है ना, वो निकालने वाला दशा अंतर दशा वाला, हम्म। मुझे उस पे एक क्वेश्चन है, आप क्या वो ओपन कर सकती हैं? उसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन एक बार वो कर लेंगे, बिकॉज मुझे मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है शायद। कोई बात नहीं, मैं लास्ट हाँ में करते हैं उसको, ठीक हाँ, है। ठीक है ठीक है, ओके। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल फील्ड इन कंप्यूटर। टेक्निकल फील्ड कंप्यूटर में कैसे होगा? अगर आईटी कंप्यूटर इसमें जाएगा तो 4, जो कि राहु का नंबर है, बेसिकली कंप्यूटर वगैरह राहु के लिए बेटर है, तो टेक्निकल फील्ड के लिए 4 नंबर आ जाएगा। 7, क्योंकि रिसर्च करना है, आईटी के फील्ड में भी रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, उसमें कोडिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए भी रिसर्च बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। तो 7 और 4 कंपल्सरी है, अगर है तो वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। Combinations of laws avoid big investment in business, property or anything. If in natal grade or if combination in DBA. एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ये नेक्स्ट सीट में है एक्चुअल में। ओके, तो क्या है कॉम्बिनेशन की हम कि लॉस होगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिग लॉस हो सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर सकते हैं तो क्या लॉस हो सकता है, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है? 11, 111, 4 टाइम 1 अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, अगर ये मल्टीपल 1 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य खराब हो रहा है। तो जब हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है कि कहीं आपके ग्रिड में इस तरह के कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहे। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो अवॉइड करिएगा। 222, 222, 4 टाइम 2, ये भी इमोशनल वाला नंबर है। जब ये मल्टीपल हो जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस कराएगा ही कराएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो अपसेट होगा। कोई हमें इस टाइम पीरियड पे, मान लीजिए कोई हमें कुछ कहेगा कि आप ये कर लो वो कर लो, तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें उस समय सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये भी खराब कॉम्बिनेशन है। इस टाइम पीरियड में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम गलत जगह गलत इन्वेस्टमेंट ना कर बैठे। 4 और 444, अब 4 और 444 भी खराब होता है, क्योंकि वो पैसों को लॉस ही बताता है। जब 444 हो रहा होता है तो पैसे आने होते हैं,
और 444 हो रहा होता है तो पैसे जाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी लॉस का टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना होता है। कोई बिजनेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 555 ये भी फ्रॉड का नंबर है। अब ये फ्रॉड का नंबर आपने खुद जज करना है कि मेल के साथ है या फीमेल के साथ है। अगर फीमेल के साथ है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे अगर कहा जाए तो रॉन्ग डिसीजन भी हम ले सकते हैं। अब जैसे कि मोदी जी का है, तो उस जब उन्होंने नोटबंदी का किया था तो उनके टाइम पे भी 555 वाला कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब ये रॉन्ग है राइट, ये मैं इसमें मैं नहीं जाऊंगी, बट उन्होंने ये डिसीजन लिया था। अब 777, 777, 4x7 ये भी खराब नंबर है। अगर मल्टीपल हो जाता है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पीरियड पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी प्रॉपर्टी में या बिजनेस में, आप नहीं करें। अब 8 और 888 ये भी पैसों को लॉस बताता है। 99, 999, 4x9 गुस्से में कभी कभी हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जब नंबर डबल हो रहे, ट्रिपल हो रहे, तो उस टाइम पीरियड में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद करना है। उस टाइम पीरियड में हमें थोड़ा शांति बैठना है, ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं 38, अट्रैक्टिव ओरा किसका होता है, कौन ज्यादा आकर्षित लगता है? जिसके कॉम्बिनेशन में 2 6 का कॉम्बिनेशन हो, या तो 2 हो या 6 हो या 7 5, यहाँ पे 6 मिसिंग हो, तो ये ऐसे पर्सन थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, इनसे लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड, मैरिड में किसको प्रॉब्लम आएगी? 319 हो। मैंने जब आपको पूरे कॉम्बिनेशन समझा रही थी तो मैंने सारे मैरिज के प्रॉब्लम भी बताए थे, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। 319 है, मैरिज की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। 755 है तो यहाँ पे भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 111, 4x1, 5x1 है, तो ये भी मैरिज के लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 33, 333 यहाँ पे मोरल वैल्यू कहते हैं कि डाउन हो जाएगा। अब 1 बहुत ज्यादा आ गया तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर का बन जाएगा। डोमिनेटिंग नेचर बनेगा तो अपनी ही बात करने लगेगा, दूसरे की सुनेगा ही नहीं। जब वो अपने पार्टनर की ही नहीं सुनेगा तो मैरिज में डिस्टर्बेंस आ ही जाएगी। 4x3 है या मल्टीपल 3 होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा पर्सन क्या होगा, अपनी ही दुनिया में रहने वाला होगा, दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं, तो यहाँ पे भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 666, 4x6 है, अगेन उसकी लैंग्वेज बहुत खराब हो जाएगी, गाली गलौज तक उतर जाएगा, तो नेचुरल है पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग या प्रॉब्लम्स हो सकती है। 999, 4x9 अगेन गुस्सा, एंगर, तो वहां पे भी वो दूसरों की नहीं सुनेगा, अपनी ही चलाएगा, अपने आपको ही ऊपर दिखाएगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से आपने देखना है कि मैरिज का टाइम पीरियड कैसा चल रहा है। अगर ये नंबर खराब हो रहे हैं किसी के कॉम्बिनेशन में, किसी के चार्ट में, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में मैरिज में प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैम ये 675 वाला एक बार क्लियर करेंगे कि 75 के साथ 6 क्यों मिसिंग होना चाहिए? सपोज अट्रैक्टिव ऑरा की बात हो रही है 675 हो गया। अगर हमने जब 675 को पढ़ा था तो वो क्या था हमारे लिए? विश फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। जब ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है, तो इसीलिए 6 मिसिंग होना चाहिए। जब 6 मिसिंग होगा तभी तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, एक इच्छा कहीं ना कहीं वो दब जाएगी, तो इसीलिए इसमें 6 मिसिंग किया हुआ है। ठीक है। अट्रैक्टिव ऑरा में भी एक इच्छा होती है कि लोग आकर्षित होए, तो अगर 6 नहीं होगा तभी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमसे लोग अट्रैक्ट होए, तो वहां पे उसकी इच्छा है बेसिकली, तो वो चीज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम आएगी। 7 5 ओके अट्रैक्टिव हो रहा है क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसकी अच्छी है, उसका रिसर्च अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। बट 6 यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, अट्रैक्टिव हो रहा में 6 ले सकते हैं हम, ठीक है राइट। तो 6 7 5 में भी अट्रैक्टिव हो रहा अच्छा ही होगा। तो पर ये खराब नहीं करेगा जी? नहीं नहीं, ये तो फुलफिलमेंट है ना, अपनी जो विश है, जो ठीक इच्छा है। पूर्ति का नंबर है बेसिकली। सीकर तो बढ़ाएगा, इस चीज को प्लेजर को बढ़ाएगा ना। हाँ, तो इच्छा पूर्ति का नंबर है, वो बढ़ाएगा। सॉरी वो मिस प्रिंट हो गया था।
अच्छा हाँ, प्रॉब्लम में वो रिपीट हो गया था एक्चुअल में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मैरिज, 6 मिसिंग हो 7 5 हो तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 7 7 7 7 मल्टीपल 7 हो रहे हैं तो भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 3 1 9 अगेन, इसमें भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली ये सारा अभी मैंने रिपीट कर दिया, वही कॉम्बिनेशन है। अब 1 7 8, अगर 1 7 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जी 1 7 8, divorce state will not come but problem will be there, argument fight between both couple in law। मतलब 1 7 8 होगा तो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ आर्ग्यूमेंट और फाइट जरूर हो सकता है, कपल्स में भी हो सकता है और इन लॉज में भी हो सकता है। 1 7 8 with 2, अगर 2 नंबर भी आ रहा है तो इमोशनल नंबर आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेगा पर्सन। छोटे छोटे झगड़े होंगे बेसिकली। 1 7 8 विद मल्टीपल 2, अब मल्टीपल 2 हो रहा है तो क्या हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहा है पर्सन, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इससे भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 1 7 8 विद मल्टीपल 3, मोरल वैल्यू डाउन हो गया, यहाँ पे अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा। जब मोरल वैल्यू डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाता है। 1 7 8 लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो रही है, बट वो 3 डबल होने की वजह से उसका जो घर की तरफ लगाव था वो खत्म होगी, वो बाहर की तरफ जाने लग गया है। शो ऑफ करेगा, डिटेचमेंट करेगा, डिटेचमेंट फ्रॉम फैमिली, फैमिली से दूर होने लगेगा। 1 7 8 विद 4 and 4 4, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। राहु का नंबर है, वो कोई भी चीज को बढ़ा देगा। 1 7 8 हमने सिंपल क्या करा था कि डिवोर्स नहीं देगा बट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आर्ग्यूमेंट और फाइट करेगा। अब 1 7 8 के साथ ये चीज तो आपके साथ चल ही रही है, बट उसमें क्या हो गया, डबल 4 और ट्रिपल 4, सॉरी सिंगल 4 और ट्रिपल 4 आने की वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम इंक्रीज, यानी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बढ़ा दिया। राहु जी क्या करते हैं, वो कोई भी चीज हो उसको बढ़ा देंगे। अच्छी चीज है तो उसको भी बढ़ा सकने की ताकत होती है, और खराब चीज है तो उसको भी बढ़ाने की ताकत होती है। तो यहाँ पे उसने मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस लानी शुरू कर दी, यानी कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। 5 5, अब सिंगल 5 है तो सिंगल 5 इट मीन्स क्या है, स्मार्ट है, कहीं ना कहीं से वो सोल्यूशन ढूंढ लेगा। प्रॉब्लम है 1 7 8 से मैरिज में, बट 5 आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। अगर लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यही अगर मल्टीपल 5 होता है तो वो कोल्ड नेचर का बन जाता है, मतलब कि ऐसा कि लड़ाई हो रही है तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता है बस इस तरह से। और 6 है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम विद ऑपोजिट जेंडर की तरफ से ज्यादा हो जाता है। 7 मल्टीपल हो रहे हैं तो इनस्टेबल लाइफ। 1 7 8 के साथ ही 7 होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि 1 7 8 हो। 1 7 8 विद 8 8 8 8 तो हार्डशिप, प्रॉब्लम, जजमेंट नेचर, जस्टिस नेचर होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका नेचर ऐसा हो जाएगा, मीन्स ऐसा हो जाएगा, अगर जस्टिस करने लग जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम ये काम ठीक से नहीं किया, तुमने वो, तो उसमें लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी बेसिकली कहा जाए तो। 1 7 विद मल्टीपल 9, अब 9 है तो एग्रेशन भी आ गया, गुस्सा भी आ गया, और डिप्रेशन भी आ जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद डिप्रेशन में भी आ जाते हैं पर्सन, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे काउंट होगी। मैम, हम्म आपने कहा ना 1 7 8 के साथ और भी मल्टीपल 7 मीन्स हम्म ऐसे ही मल्टीपल 7 तो आ गया ना, 1 7 8 एक और 7 हो गया, तो 2 7 तो ऐसे ही हो गए। मतलब इट बिल्कुल। विल बी लाइक 7 के कॉलम में, चाहे वो दशा अंतर दशा से आ जाए, या ऐसे भी अगर किसी को 2 7s आ रहे हैं, मतलब हम्म दोनों ही डेस्टिनी और दूसरा वाला भी जो नंबर है लाइफ पाथ नंबर, सारे के सारे ही 7 हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। अब ये पहले सिमिलरली ऊपर, के साथ भी 1 7 8 है, तो मतलब हो सकता है कि दशांतर दशा से और भी 8s आ जाएं, तो एक भी 8 आ गया तो ही प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 1 7 ऑलरेडी है, 8 आ गया, और 8 हम्म के साथ मान लीजिए अगर 8 आया है तो नॉर्मल ये प्रॉब्लम होगी फर्स्ट वाली लेवल।
कि डिवोर्स के चांस नहीं होंगे, बट आर्ग्यूमेंट एंड फाइट जरूर होंगे। ओके मैम, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें डिवोर्स हो जाता है? क्योंकि लड़ाइयाँ तो हर कपल में थोड़ी बहुत होती है, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा चली जाती है, कुछ की मैंने देखी है कि वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में लड़े जा रहे हैं लेकिन डिवोर्स भी नहीं हो रहा, मीन्स दे आर फॉर 10-15 years वो कोर्ट में ही है किसी ना किसी बात पे। यहाँ पे अगर 444, 444 इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं जो उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये सारे नंबर ही वैसे तो प्रॉब्लम देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते, बट आपको जज करना होगा, एनालाइज करना होगा, बेसिकली कहूँ तो। 178 आप में भी प्रॉब्लम है, बुद्धि बिल्कुल प्रॉब्लम है, सूर्य केतु और शनि। बिल्कुल। बट ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, इनके साथ ये नंबर और ऐड ऑन हो जाए। जिसका हाँ तत्व बढ़ेगा वो ही खराब करने लगेगा। हाँ, वो बिल्कुल। खराब करने लगेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें डिवोर्स कंफर्म हो ही जाता है, मतलब ये जब हम सारे सुनने ही, में। देखो कंफर्म का मैं नहीं कहूंगी, ये सारे ही नंबर जो है ये डिवोर्स तक लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये सारे नंबर ज्यादातर डिवोर्स तक लेके। 1 बढ़ने से डिवोर्स होगा। 1 बढ़ने से डिवोर्स होगा, सन अगर बढ़ जाए मतलब। जी। हाँ जी, स्त्री ओके। के खासकर। क्या? 3 डबल, अब डबल इस 1, 111 4 टाइम 1 स्त्री हो में गया। ज्यादा हो। ओके। लेडीज में ज्यादा हो सकता है। अब एक बात समझिए इस चीज को, अगर 11 111 4 टाइम 1 होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आत्मसम्मान की कमी आ जाएगी। उसी टाइम पे अगर मान लीजिए 3 भी आ गया, 3 भी अगर मल्टीपल हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, हम्म। मोरल वैल्यू खत्म, फिर तो सीधे कोर्ट पे जाएंगे। बिल्कुल। सीधे कोर्ट पे जाएंगे। हम्म। 4 इसमें आ रहा एक है, चीज 4 डबल एक, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उस चीज को इंक्रीज कर देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को ना आपको जोड़ के करना होगा। मेरा सिर्फ ये एम है कि मैं आपको बता पाऊं कि ये कॉम्बिनेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आपको जज करना होगा कि कब डिवोर्स होगा। तो इसका ये थोड़ा सा इसमें आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिकली। इसमें इसमें एक चीज और नोट करने वाली है। अगर 3 1 टाइम आया ना तो वो डिवोर्स को रोकेगा। हाँ, 3 1 टाइम आया तो डेफिनेटली डिवोर्स को रोकेगा, लेकिन मल्टीपल होगा तो खराब करेगा। फिर एक खराब हो। आया ओके। तो ठीक है, बट मल्टीपल आया तो लेस बिल्कुल मोरल वैल्यू बिल्कुल तो जी, होगी। बिल्कुल। तो ये इस तरह से ही आपको कॉम्बिनेशन को समझना होगा। अगर किसी का डिवोर्स का कोई चार्ट हो तो हम लगा के समझ सकते हैं, अगर किसी के पास हो तो बताइएगा। हम्म। ठीक है ना। आगे चलते हैं, मेरे अभी पास है जी, प्रिडिक्शन ऑफ डिवोर्स आएगा, 19 साल से डोंट वरी। हुआ नहीं। कैसे जज करना वो 19 भी साल से आएगा। मेरे पास है, 19 साल से हुआ नहीं अभी तक। अब देखते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डिवोर्स, हम डिवोर्स की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। अभी हमने सिर्फ समझा है कि ये चीज बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ये चीज। बोथ हस्बैंड वाइफ चार्ट हैव टू बैड कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, ये नहीं कि एक का चार्ट तो अच्छा है दूसरे का चार्ट खराब है, तब नहीं होगा डिवोर्स। डिवोर्स के लिए दोनों के चार्ट में वो कॉम्बिनेशन आने चाहिए कि दोनों का चार्ट ही खराब हो रहा है, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हो, या तो, हम्म। या फिर 88 कॉज ब्रेकअप और डिवोर्स। 88 आएगा तो वो बताएगा कि ब्रेकअप होगा या डिवोर्स होगा, उस समय चांसेस बनेंगे। 111 444 5 टाइम, सॉरी, 111 4 टाइम 1 एंड 5 टाइम 1 अगर ये आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे भी डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। 33 अब 333 4 टाइम 3 तो भी एक सेकेंड, तो भी डिवोर्स के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोरल वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई। 44 444 प्रॉब्लम को इंक्रीज कर दिया, डिवोर्स तक लेके जाएगा। 6 इस तरह से मल्टीपल आ रहा है तो बातचीत में गाली गलौज सीमा पार हो गई, तो वो भी डिवोर्स को लेके जाएगा। 7 4 टाइम 7 तो ये भी खराब है, इंस्टेबिलिटी पूरी तरह से खराब हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिवोर्स को लेके जाएगा। और अगर 7 8 आ रहा है, 1 मिसिंग है, तो कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग, मिसफॉर्चून हो सकता है। ये एक सारे प्रेडिक्शन हो गए आपके डिवोर्स के। मैम बट इसमें भी ना ये देखना होता होगा कि एक कॉम्बिनेशन से थोड़ी होगा, इसमें भी दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर लगेंगे तो दो डिवोर्स नहीं, जब होगा। चार्ट में ये लगना चाहिए दो पहली बात तो। क्यों? तो क्योंकि मैम ये जो वन है ना, ये जो रिपीट हो रहा है, ये बहुत सारे चार्ट्स में होता है, बिल्कुल खाली इस बिल्कुल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से चार्ट तो में नहीं, होगा होते हैं। नहीं।
मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे में 3 बार 3 टाइम 1 रिपीट होता है और साथ में 1 टाइम बृहस्पति 3 नंबर रिपीट होता है, इसलिए वो बचा देगा। अगर हाँ अगर आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में 3 टाइम 1 आ रहा है, तो उस समय झगड़ा चल रहा है, तो उसकी वाइफ की कुंडली में 3 1 टाइम आ गया किसी भी तरीके से, वो नहीं होगा। बस दोनों के पूरी तरह मैच करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों के चार्ट में मैच करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए ये सब पूरा आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 भी, 6 भी आ रहा है, लेकिन 3 सिर्फ सिंगल आ रहा है, कहीं से 3 की उसको सपोर्ट मिल गई, सॉरी 3 की उसको सपोर्ट मिल गई, तो कहीं ना कहीं सेव भी हो सकता है। सिर्फ 3 आ गया तो वो कुछ ना कुछ बचाव भी दे सकता है। क्लियर? किसी के पास है कोई चार्ट तो बताइएगा, कोई डिवोर्स वाला, डेट ऑफ बर्थ। गौरव जी मैं आपके दूं पास जी। होगी शायद। मेरे पास है, 19 साल से चलो इसको एक। इसको एक बार ये पूरा मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ चार्ट। एक बार ये पूरा मैं क्लियर जब कर। तक वो उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालता हूँ। हाँ, ये अब थोड़ा सा ही रह गया, एक बार क्लियर करते हैं, फिर चार्ट पे ही आते हैं। ओके, बैड नंबर कौन से होते हैं? बैड नंबर में आ गया 1 1, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1, ये खराब ही है। कोई भी नंबर मल्टीपल हो रहा है तो वो खराब है। 1 8 8 8, ये सारा मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो ये बैड नंबर ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कौन लेगा? अब कौन लेगा ड्रग्स? मल्टीपल 2, 4 टाइम 2, कहीं ना कहीं इमोशन हर्ट हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, तो उसकी आदत क्या होगी? मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज की तरफ जाएगा कि कोई उसे सपोर्ट कर दे, कोई उसे गलत चीज में भी लेके जाना चाहे ना, तो उस टाइम पीरियड में लेके जा सकता है। ड्रग्स का एडिक्ट भी बन सकता है उस टाइम पीरियड में। 7 7, 3 टाइम 7, तो ये भी नंबर जो होता है इंस्टेबिलिटी का होता है। कहीं ना कहीं प्रोफेशन में, लाइफ में कहीं ना कहीं से इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये भी ड्रग्स ले सकता है। 7 7, 5 5 मेंटली अनस्टेबिलिटी दे सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। 2 8 ये भी विष दोष है, 4 मिसिंग होने पर तो डिप्रेशन लाएगा। 2 6 8 इमोशनल लो पीपल, कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। मून है, मून वीनस शनि, तो कहीं ना कहीं मून पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया अपने दोनों शत्रुओं के साथ, तो मून को भी प्रॉब्लम होगी, चंद्र को भी प्रॉब्लम होगी। 2 2, ट्रिपल 2 और 8 मिसिंग हो, 4 हो, तो नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि राहु ने चंद्र को क्या करा? ग्रहण लगा दिया। 8 मिसिंग है तो भी नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। अब यहाँ पे अगर किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ वो खराब जगह जा सकता है, वो कब रिकवरी होगी? जब या तो ये इनकी पावर कम हो जाए, यानी कि सिंगल 2 इस तरह से हो जाए, या फिर 3 का सपोर्ट मिल जाए। दशा अंतर दशा में जब 3 आ जाएगा, गुरु तत्व आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे वो दूर होने लगेंगे। तो 3 क्या करता है? कहीं ना कहीं बचा लेता है, लेकिन सिंगल 3 अगर डबल हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, तो सिंगल 3 सपोर्ट कर देगा। नंबर ऑफ रिसेशन तो 7 7, 7 7, 9 9, ये सारे नंबर जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, गुस्सा वगैरह ये सारा इनमें आता ही आता है। नंबर ऑफ लग्जरी 6 विदाउट 8, एंड 8 मेक नेटिव टू डाउन टू अर्थ, मतलब अगर 6 सिंगल है और 8 के बिना है तो वो ब्रांडेड जाएगा, लेकिन 6 अगर 8 के साथ है तो ब्रांडेड लेगा, बट लो ऑफ ब्रांडेड। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ही उसने लेना है। और 6 है तो रिडक्शन ऑफ लग्जरी एंड लग्जरी टू अनदर पीपल, मतलब वो दूसरों से लग्जरी लाइफ लेना ज्यादा पसंद करेगा, दूसरे लोग उस पर खर्चा करें। रहना फिर भी वो लग्जरी में चाहेगा, बट चाहेगा कि दूसरे लोग उस पर खर्चा करें। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना, जैसे स्पॉन्सर कर देते हैं हीरोज को, तो वो चीज होती है इनके साथ। नंबर ऑफ सागर जी जरा बोलिएगा। एंजाइटी। एंजाइटी, तो यहाँ पे 2 2, 2 4, 4 5 5 5 5, 7 7 7, 9 9 9 9 8 8,
तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देते हैं। 8 डबल 8 ये भी अच्छा नहीं है, मतलब बेसिकली वही रिपीटेड नंबर ही आ रहे हैं, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देगी ही देगी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सडन एक्सपेंसेस, कुछ अचानक से खर्चा होना, कुछ इवेंट हो जाना, तो 4 डबल 4 ट्रिपल 4 4 टाइम 4, यानी कि कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन कभी एकदम से डाउन हो गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं राहु का ही कमाल होता है, क्योंकि राहु ही कभी एकदम से अच्छा दे देते हैं और कभी एकदम से खराब कर देता है। तो सिंगल 4 ट्रिपल 4 आ रहा है तो उस समय खराब पीरियड होगा, डबल 4 4 टाइम 4 आ रहा है तो ठीक पीरियड होगा। प्रिडिक्शन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अगेन 1 7 नहीं है, 8 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ जाते हैं इसमें प्रिडिक्शन क्या ऑफ डिले। प्रॉब्लम आएगी जी जिसमें 7 मिसिंग है? डिसरिस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वो हिंदी में क्या इज्जत कहेंगे नहीं इसको? मिलेगी, हाँ, इज्जत रिस्पेक्ट नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। बेसिकली, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 1 और 8 हो और 7 ना हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्योंकि वो हो प्रिडिक्शन, गया ना सूर्य और क्या नाम है, एक पिता और एक पुत्र, कॉम्बिनेशन हो गया वो वाला 1 8 का। जी और दृष्टि बीच में से रोक नहीं पाया, हाँ, हाँ, आपस बेसिकली में ये मिल गए। विरोधाभास बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन बिल्कुल गया, बिल्कुल। जो मैंने आपको हाँ। शुरू में बताया था कि अगर बीच में एक नंबर ना हो तो कहीं ना कहीं विरोधाभास हो जाएगा। तो आत्मसम्मान के साथ शनि का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। प्रिडिक्शन ऑफ डिले, कोई भी चीज हमारी डिले होती है, हम शादी के लिए सोच रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, या कोई चीज हम लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं डीबीए में या तो डेट ऑफ बर्थ में ही अगर 8 है, डेस्टिनी और बेसिक में, बेसिक और ड्राइवर में बेसिकली, तो हमारी लाइफ में जो भी चीज है वो हमें जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, तब दशा अंतर दशा में अगर ग्रीड में 8 आ रहा होगा तो उस टाइम पीरियड पे डिले होने के चांसेस है, कोई भी चीज डिले होने के चांसेस है, उसमें आप कोई भी चीज ले सकते हो। बट डीबीए में अगर आ रहा है तो, और दशांत डेट ऑफ बर्थ में है, तो हमारी लाइफ में ही ये प्रॉब्लम होगी कि हमें कोई भी चीज आसानी से मिलेगी नहीं। 8 है तो डिले होगा, डबल 8 है तो उस टाइम पीरियड पे मिलने के चांसेस होंगे, ट्रिपल 8 है तो प्रॉब्लम होगी, डिले दिख सकती है, और 4 टाइम 8 है तो चांसेस बन जाएंगे। मतलब 4 टाइम 8 और डबल 8 ये अच्छे कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू 8 और ट्रिपल 8 की। तो इस तरह से ही आपने इसकी प्रिडिक्शन करनी है। अब यहाँ तक मैंने आपको सारी प्रिडिक्शन बताई है जो हमारी लाइफ इवेंट के मेजर प्रिडिक्शन होती है। मैम जैसे सडन लूँ जी? एक्सपेंस में, एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए, रिचा जी बोलिए। मैम जैसे सडन एक्सपेंस में 4 ट्रिपल 4 है ना, हम्म। तो मैम आपने 5 भी बताया था। हाँ बिल्कुल, 5 पैसों के लिए होता है ना, मतलब देखो अगर डबल 5 या ट्रिपल 5 हो रहा है तो पैसों से रिलेटेड का थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वो मनी माइंडेड हो जाएगा, फ्रॉड होने के चांसेस होंगे। बट 4 और डबल 4 है ना, ट्रिपल 4 है, ये ज्यादा इफेक्ट करेगा वहां पे ओके फिर मैम। हमें। जी अ, जी रिचा जी, क्लियर। यस मैम। अब यहाँ पे मैं एक बार शॉर्टकट में आती हूँ। सेम वही योग है जो मैंने अभी आपको कराए हैं, यहाँ पे दोबारा से वही चीज लिखी हुई है, हो सकता है कुछ अलग लिखा हो, तो इसलिए मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ। विजडम, डिसीजन मेकिंग, यानी कुछ हम सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे डिसीजन मेकिंग की थॉट कैसी है, तो 3 नंबर, अगर किसी के ग्रेड पे 3 है तो उसकी विजडम अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अब अच्छा होगा। लिटिगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट 9 एंड 4 5 एंड 4, लव अफेयर, लव मैरिज 6 7 7 5 7 1, कोई आता है मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी? अगर दशांतर दशा में 6 7 आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे चांसेस है, अगर उसकी ग्रिड में है तो उसकी लव मैरिज होने के चांसेस है। डिसरिस्पेक्ट 1 8 जो मैंने अभी बताया है, एक्सीडेंट मल्टीपल 2 हो, 2 8 हो, विजडम इन एंटी डायरेक्शन, तो मल्टीपल 3 होगा तो एंटी डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन, एक सेकंड कहाँ गया, मैम ये M1 क्यों लिखा है आपने? मल्टी, ओके मल्टी, ठीक है। विजडम इन एंटी डायरेक्शन मल्टी 3, हॉस्पिटलाइजेशन 9 4 5 4, वीजा 4 एंड 7, अगर 4 एंड 7 का कहीं से लिंक मिल रहा है तो वीजा एंड ट्रैवल के चांसेस बनेंगे। सडन एक्सपेंस मल्टीपल 4,
4 वो तो सडन एक्सपेंस हो सकता है। ओवरकमिंग एडिक्शन, एडिक्शन से बाहर कैसे निकलेगा, कोई बैड हैबिट है तो उससे बाहर कैसे निकलेगा, तो 3 नंबर अगर आ जाए तो उस टाइम पीरियड पे वो किसी बुरी आदतों से, बुरी लत से बाहर निकल सकता है। डेयर एंड करेज 9 होना चाहिए। एक्सीडेंट एंड इंजरी 4-8 होगा तो एक्सीडेंट इंजरी के चांसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल 139, नंबर ऑफ लॉस 333, 444, 555, 666, 777, 888, ये किसी भी तरीके के लॉस बता सकते हैं। अगर 555 है तो पैसों से रिलेटेड, 444 है तो पैसों से रिलेटेड, 666 है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज या फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे मोरल वैल्यू डाउन हो सकती है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कराना पड़ता है। तो आपको प्लेनेट के अकॉर्डिंगली ना इसको समझना है, बेसिकली कहूंगी तो। सुसाइड टेंडेंसी मल्टीपल 2-8 हो जाए तो सुसाइड टेंडेंसी भी बन सकती है। एक सेकेंड। डोंट वांट टू मैरी 36362, इजी मनी 7-5, अगर 7-5 है तो मनी इजी हो जाता है। आउट, इसमें ना कुछ मेरे ख्याल से कुछ वो है, चेंज हुआ है शायद। नहीं मैम ठीक है, 319 भी होता है, 362 भी होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं हाँ वो डोंट तो वांट है टू ही। मैरी के। एक्चुअली मैंने अभी कुछ लिखा था ना तो उससे वो थोड़ा सा हिल गया है, तो वही चीज देख रही थी मैं। बिल्कुल ओके। ठीक है। आउट एंगर, गुस्से से होना तो 1 and 9, गुस्सा बहुत आएगा। कॉम्प्लेक्स, किसी से जेलस फील होना तो 2-4। आर्टिस्टिक स्किल 2-6। परचेस ऑफ प्रॉपर्टी 1-8, अगर 8-8 आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन 1 का ध्यान रखना है कि सिंगल होना चाहिए। डबल ट्रिपल होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेते समय कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस टाइम पीरियड में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गुस्सा मल्टीपल 9 अगर होगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। शार्प माइंडेड 9-5, बच्चों के एग्जाम टाइम पीरियड में 9-5 आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और अगर किसी के ग्रेड में ही है तो वो ऐसे ही शार्प माइंडेड है। सुपर अट्रैक्टिव 2 and 6 का कॉम्बिनेशन बन गया। 2-6 है तो बेटर है, बहुत अच्छा है। 2 है तो भी अच्छा है, 6 है तो भी अच्छा है, 2-6 है तो और अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी 139 की। ये मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको, जो मैं अभी तक कराया है, सारा शॉर्टकट में दे दिया है। अगर आप इसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हो तो प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल 1-888 अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहन भाई में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी 319, सुपर शार्प माइंड 9-5, राजयोग 1-2, बिजनेस स्किल 5, लव मैरिज 6-7, 7-5, 7-1, ऑलराउंडर जो सब चीज में परफेक्ट हो। 9-5-4 हो किसी के ग्रिड में। सिंगल, ये सारी सिंगल की बात हो रही है, जहां सिंगल हो रहा है तो वहां सिंगल लेना है, जहां डबल या मल्टीपल हो रहा है वहां मल्टीपल। सुपर डुपर माइंड 9, मल्टीपल 5। डोंट वांट टू मैरी अगेन यही आ गया शायद, 36362। ये मैम सुपर काउंटिंग डुपर स्किल, वाइंड वाला तो फ्रॉड करेगा, 9-555 9-555, हाँ फ्रॉड फ्रॉड करेगा, करेगा, तभी तो फ्रॉड फ्रॉड सही हो करेगा गया। ना जब सुपर डुपर माइंड है, तेज दिमाग है, तभी तो फ्रॉड कर पाएगा। हम्म। काउंसलिंग, मैम ये ड्राइवर कंडक्टर का है ना, पूरा ग्रेड का है? ये पूरे ग्रिड का है, ड्राइवर कंडक्टर नहीं। ओके अगर ग्रिड में इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप जज करोगे। मान लो ओके 9 आ गया, 9 है, 555 ऑलरेडी ग्रिड में है तो 555 हो गया तो सुपर माइंड हो जाएगा। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट का टाइम है। मैं भी ग्रिड में आपको समझाऊंगी, ठीक है ना, एक बार मैं इसे रीड कर लेते हैं फिर ग्रिड में ओके आती हूँ। प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो तो मल्टीपल 6 का कह सकते हैं। मेजर अप एंड डाउन 2-8-4 कॉम्बिनेशन। स्लो लर्नर, अब यहाँ पे 9 और 555 था तो सुपर माइंड था, बट 9 और 5 हो गया तो स्लो लर्नर हो गया, तब उस समय वो पढ़ाई में धीमे हो जाएगा। गुड लक 1-7, रीजनिंग स्किल 7, मूड स्विंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी मल्टीपल 2-8, spirituality 3-7-7-9, fraud will be happen on this person, multiple and sweet number यानी कि फीमेल नंबर। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ 3 से भी आ सकती है और 7 और 9 अगर एक साथ आ रहे हैं तो भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकता है, आइदर और का कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि 3, 7, 9 तीनों हो साथ में। हाँ बिल्कुल। ऑब्लिक दिया हुआ है ना तो इससे कर सकते ठीक हो है। आप। इजी मनी तो 7-5 अगर किसी के ग्रिड में है तो बहुत इजी मनी अर्न कर लेता है। लॉजिकल माइंड 4 है तो लॉजिक माइंड लगाता है। मैरिज मैम पॉसिबल,
मैम ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? ओ सॉरी, इलॉजिकल, इलॉजिकल, राइट। लेकिन मैम मतलब 4 वाले तो इलॉजिकल तो नहीं होते मैम, सिंगल नहीं नहीं, फोर। बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उनका कहे ना तो वो हवाई दुनिया में ज्यादा रहते हैं, अपना ही कुछ उसमें रहते हैं। अगर सिंगल फोर है तो, डबल फोर होगा तो लॉजिक आ जाएगा। पर मैम ये शार्प माइंड भी तो होते हैं। शार्प माइंड कह सकते होते हैं, बट राहु है ना तो वो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट जरूर देगा। मतलब बट माइंड तो होगा, लेकिन पता है सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हाँ, करेंगे, वो बेसिकली इधर वो उधर डाइवर्ट रहेंगे पूरे टाइम। बस। नहीं, ये माइंड इनका शार्प होता है, पर वो जलेबी वाला आदमी होता है ना, हाँ, जलेबी जलेबी की वाला। तरह, ये उस बिल्कुल। तरह वाला शार्प होता है इनका माइंड। बिल्कुल, तिकड़मबाजी में दबंग। माइंड तो हाँ, बहुत तेज होगा, बट इलॉजिकल, मतलब हर चीज में इनको अपना कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना ही लगाना है। मतलब ये ना सही जगह पे सही ट्रैक पे नहीं चलेंगे। थ्री बस, अगर गलती से थ्री मिसिंग हो गए तो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे ये। तो बिल्कुल। ट्रैक पे नहीं जाएंगे, दिमाग तो होगा लेकिन वही ना कि उल्टी सीधी चीजों ड्रीमर है पे ना, ड्रीमर इल्यूजन में रहते हैं, मैं हाँ, ये कर इल्यूजन दूंगा, में। मैं वो कर दूंगा, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, बस वो वाली कहानी रहती है इनकी, कर कुछ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ओके, मैरिज पॉसिबल, मतलब मैरिज कब होने की चांसेस है? जब 3 नंबर का सपोर्ट मिल रहा हो तो मैरिज के चांसेस है। 2 नंबर का सपोर्ट मिल रहा हो तो मैरिज के चांसेस है। 6 नंबर का है तो मैरिज के चांसेस है। 9 का भी है तो भी मैरिज के चांसेस है। यानी कि दशा अंतरदशा से अगर 2, 3, 6, 9 इनका सपोर्ट मिलता हो तो मैरिज के चांसेस बन जाएंगे। मैरिटल लाइफ कंफर्ट 6, 7, 5 है तो अच्छी रहेगी, मतलब जो भी आप चाहते हो वो ठीक रहेगा, इच्छा पूर्ति होगी बेसिकली। पर्सनल विल कमिट फ्रॉड 555 + 9। स्ट्रगल फेलियर कह सकते हैं। 7, 8 होगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के साथ रहती है, स्ट्रगल रहता है। एक सेकंड, गुरु, गुरु घंटाल। गुरु घंटाल 3 या मल्टीपल 3 हो रहा है तो कहीं ना कहीं से 3 तो गुरु में आएगा और मल्टीपल 3 होगा तो गुरु घंटाल हो जाएगा, मतलब फिर कुछ नहीं कह सकते। और मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 आ जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्स सेंस किसकी तेज होगी? 1, 7, 8 जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको शॉर्ट फॉर्म में भी समझा दिए। अब थैंक यू इसको मैम। आप अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से अपने बाय हार्ट बाय माइंड जैसे रीड करना चाहो करो, याद कर लो, तो आपके लिए प्रिडिक्शन बहुत इजी हो जाएगी। बताइए, समझ में आया? हाँ जी मैम, यस आपने तो मैम। बहुत आसान तरीका बना दिया शॉर्टकट में, ऐसा मिलता नहीं है कहीं भी। एक्चुअली ये सही में बहुत इजी है। मैंने भी कैले वैदिक किया हुआ है, पर ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं दिया किसी ने भी। पहली बात तो ऐसे नोट्स ही नहीं दिए, जी आधे अधूरे बिल्कुल। नोट्स दिए, बस पढ़ा दिए कॉम्बिनेशन कर लो। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। हाँ जी, गौरव जी है क्या? कहाँ गए? आई थिंक चले गए। चलो, कोई और मैम, देना चाहेगा डेट ऑफ बर्थ? मैम मेरे पास में एक डेट ऑफ बर्थ है। तो डिवोर्स वाली दूं मैम? हाँ, उसका दो मैडम, दो। मैम उसका मैम पंद्रह डिवोर्स आठ हुआ है। 1984 क्या कहा? 15/8/1984 डिवोर्स की डेट ऑफ बर्थ है। डिवोर्स की नहीं, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दो। पर्सन की है, मतलब कहने में वो जिसका डिवोर्स हो चुका है उनकी है। अच्छा, ओके। 15/8 15 अगस्त 1984। 84। बेचारे को आजादी मिल गई। कब हुआ था डिवोर्स, अब ये बताओ? नहीं मैम, 22 में। 22 में? हम्म। सागर जी, इसके बारे में जानते हो आप? हाँ जी। ये आदमी बोलता कम था। नहीं नहीं मैम, मैडम है, लेडी है, अच्छा, बोलती है मतलब वो। ये ज्यादा बोलती होगी ना? ये तो बहुत ज्यादा हाँ, बोलती है ना? बहुत ठीक है, ज्यादा बोलती है। बहुत ज्यादा बोलती है, ठीक है, ओके जी। इसके आगे कोई टिक नहीं सकता सर आज भी, किसी से बहस करने खड़ी हो जाए तो। मैंने तो बताया था कि बहुत ज्यादा बोलती है ये, हम्म। चुप ही नहीं करती। हम्म। डिवोर्स कब हुआ है इसका? इनका 2022 मैम, में? हाँ 22 में हुआ है। 22 में कब? ये भी बता दो जरा, मार्च अप्रैल मई? इसमें मई जून में फाइनल हुआ है। मई 22 ना? एक सेकेंड।
अप्रैल 21 डालो मैडम आप, हाँ नहीं तो 18 19 डालो आ जाता। उसमें चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग चार्ट में 20 डालो। जी एक सेकेंड। मई, जनवरी, फरवरी, हम्म मुझे ये चीज बताना, ये डिवोर्स स्टार्ट कब हुआ, मतलब कब इसने पेपर सबमिट करे थे? ये तो मैम स्टार्ट हुआ और टाइम हो गया इनका, कितना? 2 साल चला केस। 2 साल चला। हम्म 20 में कह सकते हैं हम, राइट? हाँ 18 डालिए और मैडम, आ पीछे जाता है जाती 18। 18 डालिए। 18। अभी भी कहने का मतलब एक तरह समझ लो पेपरों पे हो गया है। अभी जैसे एलिमनी वेलिमनी जो मिलनी थी वो मिलेगी, अभी पूरे पैसा मिला नहीं है। देखो 2019 टू 2020 तक, मतलब 19 से 20 के बीच में अगर इसका गुरु तत्व, मतलब कह रहे हैं कि संभालने की बात चल रही होगी, ऐसी बात नहीं चली होगी, बट जब गुरु का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया तो 20 एंड 21 या तो 20 के शुरुआत में गया, इसी तरह से इसने, 6 आ गए। हाँ 6 आ गया, तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। हाँ अब शुरुआत यहाँ, हो सकती है मैम, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। ओके कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसकी इच्छा थी कि मेरे को डिवोर्स मिल जाए, ये इच्छा थी। हाँ कब इसकी इच्छा बिल्कुल जी। पूर्ति हुई? जब इसका पूरा 6 7 5 का कॉम्बिनेशन बना। जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी मई में ना, हम्म मई जून भी हो सकता है मैम, कंफर्म नहीं है मुझे, एज एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा मैम। ओके, दिसंबर 22 टू 22 मैम में वो हुआ ना? पीछे वाले में ना आप जाके 22 चेंज कीजिए उसको, हाँ मुझे वही लग रहा है, इसमें 21 चेंज कीजिए, आया वहां ही से नहीं ठीक ना। हो जाएगा। हाँ यहाँ 22 डला, यहाँ नहीं मैम, ओके नीचे वाले में प्रांतक दशा। एक सेकेंड, 2018, मैम आपने 10 मैडम एक सेकेंड, यहाँ डालिए 2021। 2020, अब देखते हैं। अक्टूबर 20 में भी 6 आ रहा है, 666 आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो ही गई थी 20 में इसके साथ। हम्म 666, 21 में भी 6 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। हम्म 888 हो गया, अब अप्रैल 1788 भी और हो जून रहा है, के बीच में 444 भी हो मैडम, रहा है, 444 भी हो रहा है, तो मैरिज 2022 प्रॉब्लम में 2022 में ना, बिल्कुल। 2022 में अप्रैल और जून के बीच में है उसकी फुलफिल, यहाँ पे उसके जो भी इच्छा पूर्ति ख्वाहिशें हो पूरी गई होने थी, की है, जो अप्रैल ये टू चाहती थी। जून तक, जून के बीच में। हाँ, तो इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं इसको जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ जी। और इस मुझे ये भी बताना, ये पैसों के लिए भी पैसों की भी इच्छा होगी इसकी? अरे मैडम भगवान की दया में, भाई दया है इसके पास, पैसे की कमी नहीं होती कभी भी। पैसे तो आप है समझ लो इसके इसका पास। अकाउंट खाली हो गया ना आज, तो कल इसके अकाउंट में वापस पैसे भर जाते हैं। हाँ देखो ना, इस डबल बंदे के एट पास डबल पैसे की फोर कमी नहीं रहती, फाइव पैसे की नंबर टेंशन नहीं है सपोर्ट कर इसको। ही रहे, कर रहे हैं लाइफ इसको। लॉन्ग 8844 है, तो फिर क्या कमी है उनको? बिल्कुल, हाँ कह सकते हैं कि अगर डिवोर्स भी होगा ना तो इसको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। हाँ मैम, एलिमनी मिली है, 10 लाख रुपए मिले हैं, 10 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ है, तो कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे अभी और देने हैं उन्होंने, फाइनल नहीं हुआ बिल्कुल अभी पूरा। बिल्कुल। और एक मैडम, मैं जहाँ तक देखा हूँ या थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, हम्म किसी का भी 74 हो, 84 हो, 94 हो, 2004 हो, आखिरी में जिसका भी 4 आता है, थोड़ा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होता है। ओके, देखिए इनका 84 है, मैं वही देख 84 रहा है। था। हाँ 8 और 4 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 1 8 है,
7 बीच में मिसिंग है, मिस फॉर्चून का नंबर है, तो कुछ ना कुछ इनके साथ मिस हैपनिंग होना लगी ही था। रहती है। अगर हाँ, कहूँ तो लगी ही रहेगी लाइफ टाइम। लगे थे। बट हाँ ये हाँ है कि 88 है तो पैसों से रिलेटेड ये थोड़ी स्ट्रांग रहेगी लेडी। 5 नंबर भी, ये सारे सिंगल प्रॉपर्टी तो सिंगल अच्छी नंबर है। रहेंगी इनकी, सवाल ही नहीं होता पैसे की प्रॉपर्टी तो नहीं मैम रहने। कमी नहीं है, वो कहती है कि मेरे पास समझ लो पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं है, 45,000 रुपए का फोन खरीद लेगी, उसके बाद फिर कहने में पैसा आ जाएगा अगले दिन, हाँ हाँ। अकाउंट खाली करने के बाद भी बच्चे हैं? नहीं, नहीं है। ओके। अपने आप इंतजाम हो जाता है। वो कह रही मेरे पैसे का कोई दिक्कत नहीं, पैसे की। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखो 3 नहीं है, 1 है, 9 है, सिर्फ एक 3 की कमी है। 1 9 तो इनको कह सकते हैं कि पावर दे रही है बेसिकली, कहूँ तो एक अच्छे लेवल पे, अगर ये वर्किंग भी है तो बहुत अच्छे लेवल पे है। जो 3 की वजह से इनकी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी माइंड जो है ना, जो क्या बस गलत है क्या सही है ये सोचने की कम है क्षमता इनकी, नहीं है, क्षमता नहीं है। मैडम देखो विजडम ये इनकी नहीं है बेसिकली। ऑक्टल फील्ड से ही है, ये खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हम्म। वो काम कर रहे हैं और न्यूमरोलॉजी में ही काम कर रही हैं। बट लेकिन फिर भी मैं, अगर इन्होंने 3 कहीं और से ले रखा है या रेमेडी कर रखी है तभी वर्कआउट करेगा, दैट्स हाँ इट। नहीं, रेमेडी रेमेडी सारी कर अगर रखी ऑकल है, साइंस में तो ब्रासलेट डेफिनेटली रेमेडी तो ट्रांसलेट करी होगी। हर चीज कहने में पहनती हैं और सारी रेमेडियां करती हैं। हाँ, नहीं, फिर इसका तो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, फिर इस चार्ट में इसका तो कुछ नहीं कहा 7 नंबर जाएगा। ही नहीं है, थोड़ा 7 नंबर ही नहीं है, तो अकल साइंस में कैसे आ गई समझ नहीं आ रहा। ऑक्कल साइंस से 1 लाख रुपए महीना कमाती है। 4 नंबर भी ले आता है, राहु भी ले आता है ऑकल साइंस में, वो भी ऐसी सिंगल है बात ना है। मैडम, डबल तो बहुत रेयर है। हाँ। डबल तो अब आया होंगे शायद, लेकिन ग्रिड में तो इसको सिंगल ही है। ऑकल साइंस के लिए ना देखो 3 नंबर भी ओके है, 7 भी होना चाहिए 7 तो भी अच्छा आना है। ना, 7 है, डबल बिल्कुल। 8 है, ओके। और बुध डबल का 8 को नंबर भी अकल। कहीं ना कहीं ऑकल साइंस में आपको ले आता है, अगर बुध है इसकी कुंडली। अब बाकी तो कुंडली पे भी मैं जज करूंगी, ऐसे मैं नहीं कह सकती क्योंकि कुंडली भी जी जी बताएगा थोड़ा सा। जी जी। तो 5 नंबर भी ऑकल साइंस के लिए है। बुध भी बेसिकली कहते हैं कि बुध अगर अच्छा हो तो ऑकल साइंस में जरूर आते हैं, तो इनका 1/6 5 तो नंबर लाइफ ऑलरेडी ग्रिड में। 1/6 तो लाइफ लॉन्ग रहता है, छोड़िए वो क्या बैठ। हाँ, तो ये तो पर इनकी ग्रिड में ऑलरेडी मेन बात बाय क्या है मैम, बर्थ ही मिला है। नंबर्स की ना इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मतलब ये ना रिसर्च करते रहते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगी जो आपने पढ़ाई पढ़ी नहीं हो, प्रैक्टिकल चीजें बताएंगी। कि अगर किसी की, अब इन्होंने मुझे एक पॉइंट बताया कि 24 25 26 27 किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, हम्म। तो उसको उसको तो सीधे एक ही बात बोलना कि तुम शीशे के आगे कितनी देर लगाते हो तैयार होने में। कह रहे एक्चुअल में ये चीज होती है, और होती है, मैंने भी करेक्ट कर दिया। क्यों क्यों तू क्रिएटिव होता है, ट्रू वाले सुंदर होते हैं, तो वो ज्यादातर शीशे के आगे इन्वॉल्व रहते हैं। अट्रैक्टिव ऑरा हो गया ना, हाँ, 6 का अट्रैक्टिव हो रहा हो अट्रैक्टिव गया। ऑरा हो गया, 6 वाले भी रहेंगे, हाँ 2 2 वाले भी 6 रहेंगे, 2 7 5 2 नंबर 8 वाले पूरे थोड़े से अट्रैक्टिव लेजी हाँ, कह रहे लेजी हो कोई जाते हैं। भी हो इनमें से, आप सीधा आप ये प्रिडिक्शन करो उसके आगे, देखो आप ठीक निकलती है निकलती। कह रही 99% एक्यूरेसी है इसकी। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे ना पिन पॉइंट्स पकड़े हुए हैं चीजों के, तो उससे वो ओके। प्रिडिक्शन करती है। अब आते नहीं तो मैम हैं, ऐप कोई और ऐप कुंडली ऐप अगर लगाना बिजनेस में चाहे ही तो लाख बताइए। रुपए कमाना आसान बात नहीं है, ऐप के काम में लाख रुपए कमा रही है। वो तो इनकी ग्रिड से ही पता चल रहा है। देखिए 1 6 भी है, सूर्य वीनस, मैंने सारे योग बताए थे, एक बार रीड करिए। 1 6 में क्या था? ये ऐसे पर्सन है जो किसी भी कॉस्ट पे सक्सेस पाना चाहते हैं, किसी हालत में किसी तरीके से भी। किसी तरीके से भी। जब एक बार मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखवाए थे ना, एक बार उन सबको दोबारा से रीड करना। अब आपने जो करना है वो क्या करना है, आपने मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन कराए उसका प्रिंट आउट निकालना है। जो ग्रेड आप स्टडी कर रहे हो उसको सामने रखो, और मेरे प्रिंट आउट जो पीडीएफ है उसको सामने रखो, और फिर स्टडी करो, फिर आपको समझ में आएगा। एक चीज और बता दूं मैम, मैं थोड़ा सा, कि हम्म। अगर मैरिज के केस में किसी को मैच मेकिंग करनी होती है, तो हम्म। जैसे किसकी कौन सी ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। देखिए जितने मैम ने कॉम्बिनेशन बताए हैं वो कॉम्बिनेशन आप देख लो उस हिसाब से, और देखो लड़का और लड़की कपल में दोनों में 2 7 5 6 वैसे कितने नंबर हैं दोनों के पास। मतलब आप समझ लो 2 और 7 गर्ल के पास है, बॉय के पास 5 आ रहा है,
ये 6 आ रहा है। अगर चारों आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कम से कम 3 आने ही चाहिए, तभी उनकी लाइफ अच्छी चलेगी। ये टू सारे 7 5 6 2 5 7 6 हम्म 2 हो गया इमोशन, अगर हाँ इमोशन ही नहीं होगा तो रिश्ता नहीं चलेगा। 5 हो गया कम्युनिकेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। 6 हो गया प्लेजर। यस तो इसलिए सारे कॉम्बिनेशन जरूरी हैं। अगर इनमें से बिल्कुल 3 भी हैं, 4 नहीं है, 3 भी हैं, तो रिश्ता अच्छा चलेगा। कोई सागर जी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन क्या है जिसमें मैरिज नहीं करनी? जिसको मैरिज नहीं करनी, मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ है, आप ये बता दो कि मैरिज नहीं करनी इसके साथ। 319 का है सर, 362 का है, वो मैरिज नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, मैरिज नहीं करना चाहते कि मतलब कहने का नहीं मतलब नहीं, ये है इन्हों कि बोल रहे कि उनको मैरिज बोल लाइफ देना है कैसी कि रहेगी ये उनकी? लोग मैरिज नहीं करना। इन्हों जो बोल रहे हैं कि जिसका भी डेट ऑफ ऐसा डेट ऑफ बर्थ बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि लेना चाहते मैरिज की। हाँ मैरिज की तो मैरिज सर ही मत कर लो। यही कॉम्बिनेशन होते हैं। 319 नहीं ये नहीं सारे नहीं नहीं कॉम्बिनेशन बताए ना, सारे और समझो। 362 ये कहने में नहीं, ये मैरिज करना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। करना नहीं चाहता अलग है। इन्हों जो बोल नहीं रहे नहीं हैं नहीं, इनको बोलना है कि क्वेश्चन ये मत है कर लो, शादी कि मत कर लो। ऐसा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे कॉम्बिनेशन देख कौन सा है, के क्या बोल रहा हमें, हूँ? हाँ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसे हम देखने के साथ बोले कि भाई इससे तो शादी करना ही मत, क्योंकि हाँ अगर करना ही करोगे तो, नहीं है ऐसा कॉम्बिनेशन कोई? हाँ ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे जो देखने के बाद हमें लगे कि इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए, एल्स बहुत प्रॉब्लम होगी। बताइए सागर जी। देखिए वैदिक पे और इस पे तो कहने में मैं नहीं कहता, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाऊं तो ऐसे कॉम्बिनेशन है कि एस्ट्रोलॉजी और केपी में उसमें तो है। इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर डायरेक्ट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हम चलो अब मैं ये कह बताता हूँ एक। सकते हैं, अब आप सागर समझ जी, लो 2 धीरज जी कुंडली मिला रहे हैं, बताएंगे। लड़के धीरज के जी सागर पास जी मैं बताएंगे। बताता इमिटेशन हूँ का आपको, नंबर नहीं है। सागर जी मैं बताता हूँ फिर आपको। सर बताओ हमको सर। हमको ऐसा ही पता है, मैरिज मत करना, आपका अच्छा नहीं है मैरिज के बाद बोल के, इसलिए नहीं किया। सागर सॉरी, क्या कह रहा राजकुमारी जी आपने? वो आपका लाइफ अच्छा नहीं है मैरिज का, इसलिए नहीं करना ही अच्छा है बोल के बोल, प्रॉब्लम ज्यादा सागर आ जी जाते जिसकी हैं जिसकी इसलिए। सागर जी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर की हो ना जी, हाँ जी। 9, आप उसकी मैरिज लाइफ देख लो कैसी है जी। जस्ट लाइक मोदी जी। किसी भी पर्सन की कोई डेट नहीं, सिर्फ सितंबर मंथ मंथ ओनली सितंबर मंथ। अच्छा, उसको मैरिज नहीं करनी चाहिए सर? हाँ उसको कह दो कि मान लो लड़के या लड़की है, भाई आपका नॉन है कि इस डेट वाले से मैरिज नहीं करनी। बिल्कुल सर, देखिए रिसर्च का पार्ट है ये, आपने बिल्कुल। रिसर्च से सीखा हुआ है। अभी बिल्कुल इसमें बिल्कुल रिसर्च नहीं बिल्कुल किया, रिसर्च इसमें का करना पार्ट है। पड़ेगा। अच्छा, एक डेट और बताता हूँ आपको। 6 मार्च। हम्म जी 6336 कॉम्बिनेशन की। 6 मार्च की, सिर्फ ओनली 6 मार्च, कैसी मैरिज होगी आप चेक करो खराब। लाइफ में जी। खराब। 36 का आंकड़ा हो गया ना। 36 का आंकड़ा है। तो देख लो आप, वो देख लो आप। सितंबर 63 भी मंथ तो कोई बोलते, भी आपको 63 भी बोल सकते, 36 भी बोल सकते। हमारे आदमी को 63 बोलते हैं, मतलब आमने सामने ठहर को बात करने वैसे वाले को, मुंह पे वैसे मुंह वैसे जबान मैं देना। आपको 6, वैसे मैं 36 की जगह 6 ज्यादा प्रेफर करूंगा। जो योग बताए हैं ना, एक बार उनको स्टडी करना, उसमें आपको बहुत से कॉम्बिनेशन मिल बिल्कुल जाएंगे जो बिल्कुल मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब मिलेगा, उसमें बताती है। बिल्कुल मिलेगा। यस यस यस। बिल्कुल। अगर उसको आप ध्यान से समझोगे ना, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, बस समझने की जरूरत है। मैडम मैं परसों आपको 2 मैसेज डाले थे, शायद पढ़े नहीं, उसके बारे में मैं थोड़ा। हाँ नहीं, मैंने एक पढ़ गीता जी लिए। एक डेट, मेरे को ना एक उनका गीता जी एक टाइम डेट भी देता हूँ। दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ भी दीजिएगा एक बार। डेट ऑफ बर्थ तो मैं गीता जी ऑलरेडी एक अकॉर्डिंग टू मैसेज डेट, कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी टाइम मैं देखूंगी सेंड कर उसको। दूंगा मैं। हाँ, उसका हाँ एस्ट्रोलॉजी जी गीता सर जी एक डेट बताएं। लगाना, एक 18/9/1988। सेकंड। क्या कहा? 18/9/18 हम्म 9 1988 जी, 1988 1988। 8। अरे बाप रे, अभी इसकी मैरिज नहीं हुई, इसकी मैरिज हो ही नहीं अभी सकती। इसकी देखो ना, मैरिज। 8 तो ऐसे दे रखे हैं, कितनी डिले, मतलब मिस मैं फॉर्चून मैं नंबर तो वैसे मैं ही दे आपको दिया बता, 18। ठीक है, इसकी इसकी अभी अभी इसकी मैरिज नहीं हुई। आप बताओ इसकी मैरिज कितनी सक्सेसफुल होगी और बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? चलो बताओ, कोई और सर बताओ, एक मैं नहीं बताओ, बताऊंगी। शनि और कहने में मंगल ही है, उसके सागर अलावा जी एक तो है मिनट, ही एक नहीं। मिनट, 18/9/1988 में। सागर जी एक मिनट, बाकियों को मौका दो, बाकियों को मौका दो।
राजकुमारी जी बताइए क्या कहोगे आप इसके बारे में, क्या लगता है? इसकी बेसिक ग्रिड देखो। ग्रिड नहीं दिख रहा मैडम यहाँ तो। नहीं दिख रहा है? एक नहीं दिख सेकेंड। और रहा, नहीं दिख रहा। आपको मजे की बात बताता हूँ जी। इस बंदे ने कई साल हो गए काम ही नहीं किया जी कुछ भी। देखिए अब इस ग्रिड के बारे में आप क्या कहोगे? ये बेसिक ग्रिड है, इसके बारे में क्या कहोगे, इसकी लाइफ के बारे में? जी ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा अब तक। और पैसे की कोई कमी नहीं है जी। नीरज जी 1 मिनट आप चुप रहिएगा। रिचा जी गाइड करिए यस थोड़ा मैम। सा, बताइए इस ग्रिड के बारे में आप क्या कहोगे? मैम इसमें ना इवन नंबर में 8 है, ठीक है। हम्म तो स्ट्रगल तो रहेगा मैम, हम्म लेकिन ना मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार और खराब है, क्योंकि हम्म मेरे हस्बैंड की में भी यही है नंबर्स। उनकी भी ओके। ऐसी है 8 जनवरी 1981, उनकी भी कुछ कुछ ऐसी ग्रिड है। हम्म बट मैम वो अभी बाहर है, अब्रॉड है और सेटल्ड है। तो ऐसा हम्म नहीं है कि ये ग्रिड बिल्कुल ही खराब है मेरे अकॉर्डिंग तो मैम। जो मनी मनी है, अर्निंग है, वो ठीक होनी चाहिए। जी पैसे के मामले में अच्छा है, पैसे इसके पास है, वो अभी नीरज जी ने ही बता दिया। पैसे भी है, 19 है तो प्रॉपर्टी भी है कहीं ना मैडम। कहीं 19 है तो कहीं ना कहीं अच्छे उसमें होगा, मतलब कहा जाए तो वेल वेल सेटल्ड लीडर होगा, ऊपर की लीडर या पोस्ट कुछ, पर मतलब होगा। हाँ। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे उस पे ही होगा। अब 1 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीच में एक नंबर नहीं है, मिस फॉर्चून का भी नंबर बन रहा है, मिस हैपनिंग। 1 7 8 होता है तो मैरिज होती है, मैरिज के लिए मैंने 1 7 8 बताया था, 7 नहीं है, मिस हैपनिंग है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिस्टरबेंस होगी। इसलिए 6 अभी भी तो शादी नहीं नहीं मैरिज है, हुई होगी। नहीं इसकी। मैम इच्छा पूर्ति का तो वो है ही नहीं ना, 6 7 5 है ही 6 नहीं। 7 5 भी नहीं है, आपने इच्छा कहा ना पूर्ति ही इच्छा नहीं पूर्ति। होती। अब अगर इसकी दशा में देखो तो 2 8 आ रहा है, 22 में 2 8 आ रहा था, 1 7 4 टाइम 8। जी नीरज जी बताइए, अब क्या कह रहे हो इसके बारे में, बताइए क्या चाहता क्या है ये? मैं आप ये बताओ इसकी शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। देखो इसके ड्रीम बड़े ऊंचे हैं, ये तो ये चाहता है कि मेरी शादी हो और मेरे को कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा ले जाए जी। थोड़ा उनकी कुंडली देखना, इससे तो हाँ, बहुत कुंडली नामुमकिन है बोलना, देखनी कुंडली में पड़ेगी। देखना यस पड़ता। यस यस, कुंडली देखनी ऐसे पड़ेगी। तो खाली ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हम, कुंडली देखे तो मालूम होगा, उसमें क्योंकि सर नवांश में देखो देगा देखो और बच्चे और 7 होने अच्छे में से नंबर मालूम दिक्कत होगा। होगी। इसका, अगर मैं कहूं इसकी शादी हो सकती है नहीं, तो 2022 टू 23 में 7 आ रहा है। अभी मैंने मैरिज के लिए कौन से कॉम्बिनेशन बताए थे? अगर मैरिज के लिए 7 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में चांसेस है, दशा में अगर आ जाए तो। नहीं तो शादी तो हो जाएगी, सक्सेसफुल कितनी होगी जी। सक्सेसफुल सक्सेस का चांस कम है, क्योंकि सर सारे आग लेके बैठे हैं ना, देखो फायरी प्लेनेट है सारे। देखो जी देखो अब एक दिन मैं आपको वही बताता हूँ। देखो इसका डेट ऑफ बर्थ सितंबर का है, पहली पहली जी कंडीशन जी। जी नो, पहली कंडीशन वही है, सितंबर का है, चलो ठीक है सितंबर का भी है और 9 भी है। जी। और दूसरी कंडीशन में ये बताता हूँ, जैसे मांगलिक भी हो सकता 7 है अगर कहा जाए डबल तो। लाइन है देखो ना। जैसे आप देखो मांगली मुंगली का तो इसका कोई नुकसान नहीं ना, क्योंकि सरदार है ये। ओके फिर तो रहने दीजिए। और सर मैं तो सोच रहा था आप मेरी डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हो, क्योंकि मेरी 1802 है, सिर्फ 9 की जगह 2 लगा दोगे तो मेरी बन जाएगी। ओके अच्छा, लास्ट का एक टॉपिक रह गया था, मैं जरा एक बार उसको भी कवर कर दूं, एक सेकेंड। 2 पॉइंट रह गए थे, मिस हो गए, वो भी मैं कवर कर दूं। कॉम्बिनेशन ऑफ सुसाइड टेंडेंसी तो मैंने क्लियर कर दी थी कि 2 8 4 मिसिंग हो, 2 7 मिसिंग हो, 9 हो, तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ, अब चाइल्ड बर्थ में क्या होगा, अगर 666 है तो प्रॉब्लम होगी, 666 है तो प्रॉब्लम होगी, 6 एंड डीबीए मतलब 666 है, 6 ऑलरेडी ग्रिड में है और दशा अंतरदशा से आ जाए तो कहीं ना कहीं बैड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। 2 6 नहीं है, सॉरी 3 है, 6 नहीं है, 2 है, 6 मिसिंग है, तो संतान सुख की कमी होगी, या तो संतान दूर होगा, या फिर उसकी बात मानता नहीं होगा, या फिर होगा नहीं। ये 3 ऑप्शन लेके चलने हैं। 1 7 8 यहाँ पे भी मिस फॉर्चून का ऑप्शन हो सकता है, अगर मान लो डिलीवरी का मैं डिलीवरी का टाइम पीरियड है और
7 8 आ रहा है, 1 मिसिंग है, मिस कैरेज के चांसेस बन सकते हैं। प्रॉपर्टी कब लेगा? जब 1 8 8 4 टाइम 8 है, पैसों की इंक्रीमेंट हो गई, 8 में उसके पास पैसा नहीं था, 8 8 में पैसा आ गया, 8 8 में पैसा नहीं था, 4 टाइम 8 में पैसा आ गया, तो उस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए। ट्रिक नंबर 5 एंड 4, 5 अगर इसके साथ 1 8 8 4 टाइम 8 के साथ 5 आ जाए तो मनी की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 4 मतलब खर्चा, यानी कि उस समय वो किसी एक अच्छी प्रॉपर्टी पे खर्चा करेगा। तो ये जब ग्रिड पढ़ोगे तो इसमें इस तरह के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सिग्निफिकेटर ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी 9 होगा तो वहां पे भी प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हो जाएंगे। व्हीकल लेना है तो यहाँ पे भी, हाँ, यहाँ पे बाकी सारे कॉम्बिनेशन सेम हो जाएंगे, बस वीनस एक इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल के लिए वीनस को देखा जाता है, गाड़ी के लिए या कोई लग्जरी आइटम के लिए तो वीनस को देखा जाएगा। और प्रॉपर्टी के लिए 9 नंबर मंगल को देखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं सारे, किस तरह से प्रिडिक्शन होते हैं। अब हमारी लाइफ के जो इवेंट है, चाइल्ड कब होगा, इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ है एक्चुअली, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं बाद में अपडेट कर दूंगी, बट मैं बता रही हूँ। कोई हमसे आता है कि चाइल्ड कब होगा, चांसेस कब के बनेंगे? जब दशा में 2 का सपोर्ट मिल जाए, 6 का सपोर्ट मिल जाए, 3 का सपोर्ट मिल जाए, दशा या अंतरदशा में। प्रत्यंतर दशा हम नहीं लेंगे क्योंकि 9 मंथ किसी भी प्रेगनेंसी को लगते हैं, तो उतना टाइम पीरियड तक हमारे पास या तो 2 का सपोर्ट हो, या 6 का सपोर्ट हो, या 3 का सपोर्ट हो, तो उस टाइम पीरियड पे चांस है कि कंसीव कर सकते हैं, चांसेस है चाइल्ड बर्थ के। रोमांटिक रिलेशनशिप किसका होगा? जिसके ग्रेड में 2 6 एंड 9 है, उनमें कह सकते हैं कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप में बिलीव करते होंगे। मैरिज के लिए 7 6 2 3 अगर दशा अंतरदशा में आ रहे तो उस टाइम पीरियड पे चांसेस बन सकते हैं मैरिज के। लव मैरिज के लिए 9 6 4 2 कंपल्सरी नंबर है, इनमें से कोई भी अगर एक हो तो लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। 9 6 4 2। मैम जी मैम डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सागर जी एक बार म्यूट करिएगा प्लीज। हाँ ठीक है ना। लव मैरिज के लिए 9 6 4 2। हाँ बोलिए मैम। मैम ये शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे जो आप बोल रहे हो। हाँ एक्चुअल में शो नहीं हो रहा, मैंने ना इसमें ये कंप्लीट नहीं किया एक्चुअल में, तो मैं इसे कंप्लीट करके ही आपको दूंगी, बट मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ। एक बार फिर मैम थोड़ा स्लो बोलोगे कि नोट कर ले। चाइल्ड के बाद क्या बोला आपने? डिस्टरबेंस की वजह से ना कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं मैडम उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा और बहुत ऐड करने के बाद पीडीएफ बेस से बोल रहे ना मैडम। हाँ पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको, आज ही मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ, तो डोंट वरी। थोड़ा ऐड करना है, ऐड करके दे दीजिए मैडम। बस अभी एक बार समझ लीजिए कि मैं जो समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको उस समय क्लियर हो जाए कि वो क्या लिखा हुआ है। डिवोर्स में अगर मान लीजिए मल्टीपल 2 आ रहा है, मल्टीपल 9 आ रहा है, मल्टीपल 6 आ रहा है, मल्टीपल 1 आ रहा है, मल्टीपल 7 आ रहा है, तो डिवोर्स होने के चांसेस है। फॉरेन टूर के लिए 4 6 7 8 अगर दशा अंतरदशा में 4 7 8 आ रहा है तो उस टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रेवल बन सकता है। डिजीज एंड एक्सीडेंट के लिए 4 8, ये सारे कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ, तो समझ में आ गया होगा। तो काफी हद तक आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मैं ये कहूंगी। मैम एक बार मैरिज के नंबर्स बोल दो, जैसे आपने चाइल्ड का बताया था ना, मैरिज कब होगी? 7 6 2 3 एंड 9। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारे मैरिज की प्रिडिक्शन है। गीता जी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने कुंडली लगाई थी ना आपने अभी जो बताई थी मैंने डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने बताया कि उस साल इस अंतरदशा में 7 आ रहा है उसका शादी के लिए, जी शादी हो सकती है। आपको मजे की बात बताता हूँ कि आज तक ना ये बंदा कई साल से काम छोड़ रखा था, पैसे की कमी है नहीं, काम चल रहा है, और घर में ना मदर फादर सिस्टर सब एक्सपायर होती है, अकेला आदमी रहता है ये। तो अब इसकी शादी के लिए बात चलती है तो पैसे की कमी कोई नहीं है, लेकिन हर कोई पूछता करता क्या है ये। तो अब इसने शॉप खोल रहा है, 4 दिन बाद इसकी ओपनिंग है जी, सिर्फ शादी के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बन जाएगी बात, तो बन जाएगी, बन जाएगी। 7 की दिख रही है मुझे इन्वॉल्वमेंट, पैसा वैसे ही बहुत है, तो बस उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है अपने ऊपर। 4 तारीख के बाद इसकी दुकान की ओपनिंग है और कपड़े का काम खोल रहा है ये, लेडीज सूटों का। ओके, तो शुक्र से रिलेटेड काम हो गया जी, 6 नंबर आ गया ना। सूटों का काम खोल रहा है? हाँ जी, लेडीज सूट का जी।
इसका कुंडली में शुक्र देख लो पहले एक बार आप। शुक्र तो नहीं जाए इसका। सिलाई के कपड़े का काम कैसे खोल रहे हैं? अब देखो अनस्टिच सूट भी है उसमें, और देखो बाकी बॉडी तो कहीं पे सिलाई होती भी है अनस्टिच में। हाँ, अनस्टिच वाला तो चलेगा, चंद्र स्ट्रांग है इसका, चंद्र ठीक है मतलब अगर कहा जाए तो। पर अनस्टिच के अंदर क्या है कि देखो कहीं ना कहीं सिलाई तो लगी होती है। वो नहीं लगी होनी चाहिए। वो लगी होनी, मेन तो पर्पस शादी का ही है जी। वो फिर टाइम पास के लिए खोल रहा है तो ठीक है, खोल ले, अब क्या बोले, बस। पैसा है ना बस। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म अभी किसी ने एक शब्द बोला था कि सिख है तो उसमें तो क्या मांगलिक मांगलिक देखेंगे वगैरह नहीं, नहीं देखते, लेकिन वो लोग होता कुंडली भी नहीं देखते। हाँ वो तो मुझे पता है, वो लेकिन हम वो तो मांगलिक उसमें को निकलवाते, वो तो संडे माइनस तो संडे नहीं को कर शादी कर सकते। देते हैं बस। हम्म क्या हाँ, कहा? वो संडे को शादी कर देते हैं बिल्कुल, लेकिन हम मांगलिक वाला तो देखेंगे ना, क्योंकि अगर बनता मांगलिक है और हम तक चल के आया है, या तो फिर वो हम तक चल हाँ, के ना आया अगर तो समझ हमसे में इंक्वायरी ले रहा है तो डेफिनेटली हम देखेंगे, अगर हमसे ले रहा है तो, अगर वो है। ट्रस्ट करता है तो। इसका मैं एक अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हुई है सिख में। अब वो जो थे वो लोग तो ये सब बिलीव नहीं करते थे, और मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, वो मांगलिक है, बट उन्होंने कर ली शादी, चल रही है। ओके। तो मैम 28 के बाद की है क्या? क्या 28 ईयर्स के बाद की है मैरिज? 28 ईयर मीन, मैं समझी नहीं। 28 साल के बाद 28 की के है बाद। मैरिज? हाँ, ऐसे ही कुछ है। वो दोष कम हो जाता है ना हाँ, फिर। क्योंकि लेट लेट भी मैरिज हुई है थोड़ी सी उसकी, हम्म। तो डिपेंड करता है कौन ट्रस्ट करता है कौन नहीं करता है। जो नहीं करता है उनके साथ बाय गॉड सेफ है। तो मैम हो सकता है कि मांगलिक इफेक्ट कम हो, कुछ ऐसा कुछ होगा या तो। हो सकता है, कह सकते हैं। हम्म। बट जब कोई ट्रस्ट नहीं करता है ना, तो हम उस फील्ड में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी अपने गॉड पे ट्रस्ट है, अपने भगवान पे ट्रस्ट है। तो जब भगवान पे ट्रस्ट है तो कुछ चीजें अपने आप माइनस हो जाती है। कहते हैं ना, सबसे बड़ी पावर तो उन्हीं की है। अगर उन्हीं पे ट्रस्ट रखा है तो हमें मुश्किलों से भी वही निकाल सब लेते हैं। सबसे बड़ी गेम है कर्मों की जी। ओके, अब यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं। हाँ किसी मैम, का कोई हाँ मैम। क्वेश्चन, कुछ अगर पूछना है तो? मैडम मैं थोड़ा डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ भेज देता हूँ, थोड़ा देख के बढ़िया। हाँ, मुझे भेज दीजिए, टाइम भी भेज ठीक है। दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू थैंक यू मैम, गुड नाइट मैडम। मैम। बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू।